हेलो बच्चों, आपका हिंदी अध्ययन में स्वागत है। आज हम कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें हम कविता का सरल अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कविता अच्छे से समझ में आए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन यह उनका उपनाम है। शिवमंगल जी एक पद्म भूषण से सम्मानित कवि है। शिवमंगल जी हमें इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताते हैं। वे हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य को कैद में रहना, परतंत्रता में रहना पसंद नहीं, उसी प्रकार पंछियों को भी स्वतंत्रता पसंद है। हम लोगों से ज़्यादा अच्छा स्वतंत्रता का महत्व कौन समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने तो परतंत्रता में 150 साल बिताए हैं और हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई है। पर हम लोग अपने शौक के लिए पंछियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। ऐसे समय उस पिंजरे में बंद पंछी की भावना क्या होती होगी, यह भावना इस कविता के माध्यम से शिवमंगल जी ने व्यक्त की है। आइए हम इस कविता को लयबद्ध तरीके से गाएंगे और पंछियों की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कही भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तारों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती इन सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब हम एक एक पद का अर्थ समझ लेते हैं। पहला पद इस प्रकार, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इसमें पहली जो पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र आज़ाद, यानी कवि हमें यहाँ बताते हैं कि हम उन्मुक्त यानी स्वतंत्र आज़ाद ऐसे गगन के पंछी है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी आप यदि हमें पिंजरे में बंद कर कर रखेंगे तो हम इस पिंजरे में बंद होकर गा नहीं सकते हैं, और यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर कर रखेंगे तो कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिलिया यानी क्या? कनक का अर्थ होता है स्वर्ण सोना, और तिलियों का अर्थ होता है सलाखें, यानी सोने की सलाखों से भी यदि आपने पिंजरा बनाया है और उसमें यदि आप हमें कैद कर रखेंगे तो ऐसे सोने के पिंजरे में यदि हम कैद होकर रहेंगे तो हमारे पुलकित पंख, पुलकित यानी क्या? जो खिले हुए हैं, अभी अभी उनको आए हुए हैं, ऐसे ये पंख क्या होंगे? उन सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। इस पद का अर्थ समझ में आ गया बच्चों?
तो अब हम दूसरे पद का अर्थ देखते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पद में कठिन शब्द है कटुक, जिसका अर्थ है कड़वी। निम्बोरी का अर्थ है निम्बोली, नीम का फल, और कनक यानी सोना। इस पद में पंछी हमें कहते हैं हम स्वभाव से ही खुले वातावरण में रहने वाले हैं। नदी तालाबों का बहता जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खाते हैं, और यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर सोने की कटोरी में मैदे से बने मुलायम स्वादिष्ट पदार्थ खाने के लिए देंगे, सभी सुख सुविधाएं देंगे, पर हमें वह पसंद नहीं आएगी। इसके बजाय हम कड़वी निम्बोनी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता खोकर मैदे के पकवान खाने से अच्छा स्वतंत्र होकर खाने के लिए कड़वी निम्बोनी मिले तो वह खाना, या भूखा प्यासा मर जाना, पर हमें पिंजरे में बंद होकर सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीना पसंद नहीं है। अगला पद देखते हैं बच्चों। अभी अगले पद में पंछी क्या कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पद में कठिन शब्द है स्वर्ण, जिसका अर्थ है सोना। श्रृंखला, इसका अर्थ है कड़ी जंजीर। तरु का अर्थ है पेड़ वृक्ष। फुनगी का अर्थ है कोमल पत्ते, कोम्बले और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी। पंछी कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी सोने की कड़ी से बने इस पिंजरे के बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, और अब तो सिर्फ सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलने के सपने देख रहे हैं। बच्चों, इन तीनों पदों में सोने की सलाखें, सोने की कटोरी, सोने की जंजीरों का जिक्र किया गया है। इन शब्दों से हमें पंछी यह बताते हैं कि इस सोने का मनुष्य के जीवन में महत्व होगा, पर हमें तो इस सोने की चीज़ों से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है अपनी स्वतंत्रता। जब यह पंछी पिंजरे में बंद हो जाते हैं तब कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद में कठिन शब्द है अरमान, जिसका अर्थ है इच्छा। नभ आकाश, तारक तारों वाले। पंछी कहते हैं कि कैदी बनकर रहने से हमारी इच्छाएं मर जाएगी। हमारी इच्छा है कि हम नीले गगन में उड़े फिरे, अपनी लाल चोंच से आसमान में चमकते अनार के दाने रूपी तारों को निगल ले। अब इसका अर्थ है बच्चों कि जो रात में आसमान में तारे चमकते दिखाई देते हैं ना, उनकी तुलना अनार के दानों से की गई है कि उस अनार के दाने जैसे दिखने वाले तारों को वह निगल ले। आगे पंछी कहते हैं कि जब हम आसमान में उड़ेंगे तब होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पद में कठिन शब्द है सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दे। होड़ा होड़ी यानी आगे निकल जाने की स्पर्धा। इस पद का अर्थ है जब पंछी स्वतंत्र आसमान में उड़ेंगे तब इनके पंखों में परस्पर प्रतियोगिता लग जाएगी आगे निकलने के लिए। इस प्रतियोगिता में वे इस सीमाहीन क्षितिज को पा लेंगे या फिर थक हार कर बैठ जाएंगे। तंती सांसों की डोरी, इसका अर्थ है बच्चों जिस प्रकार आप एक हाथ दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और जब जोर जोर से दौड़ लगाते हैं तब आपकी सांसें फूल जाती है, वैसे यहाँ पंछी कहते हैं कि हमारी सांसों की डोरी अगर तन जाए, वे बहुत थक जाएंगे, फिर भी वह क्षितिज को पाने के लिए फिर से उड़ेंगे। अंतिम पद में पंछी कहते हैं क्या, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पद में कठिन शब्द इस प्रकार है, नीड़ सहारा, आश्रय
घोंसला रहने की जगह, आकुल व्याकुल, विघ्न बाधा। पंछी हमें कहते हैं, जब हम थक हार कर बैठने के लिए टहनी का सहारा ढूंढेंगे, तब हमें टहनी का सहारा भी मत दो। चाहे तो आप हमारा आश्रय यानी घोंसला छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ डालो, फेंक दो, वह हमें चलेगा। पर भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारे इस आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यह पंछी किस प्रकार का विघ्न कह रहे हैं बच्चों? तो पिंजरे रूपी बाधा की बात कर रहे हैं। पंछी हमें कहते हैं कि आप हमें पिंजरे में बंदी बनाकर मत रखो। मुझे लगता है कि आप बच्चों को इन सभी पदों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पंछी हमें इस कविता में क्या कहते हैं यह देखते हैं। पंछी हमें इस कविता के माध्यम से बार बार विनती कर रहे हैं कि आप लोग हमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे तो वह हमें आनंद नहीं देगी। हमें आनंद यदि किसी चीज़ में मिलता है तो वह है इस खुले आसमान में उड़ना। आप लोग हमें बंदी बनाकर आपका शौक़ पूरा करने के लिए पालते हो, पर आपके इस कार्य के कारण हम परतंत्रता में चले जाते हैं और अपने उड़ान की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। तब हमारे लिए इस उन्मुक्त गगन में उड़ने की इच्छा एक सपना बनकर रह जाती है। आइए तो बच्चों, अब हम इस कविता पर आधारित प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला इस प्रकार, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर वे स्वतंत्र रूप से मनचाही जगह वातावरण में घूमने फिरने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बंदी जीवन के बजाय स्वतंत्र जीवन प्रिय है। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर नदी का बहता जल पीना चाहते हैं। वे वृक्षों पर लगने वाले फल खाना चाहते हैं। पक्षी वृक्षों की फुनगी पर झूला झूलना चाहते हैं। खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों की स्वतंत्र रहने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पक्षी धरती आसमान के बीच रहकर उड़ना चाहते हैं, भले ही उड़ान भरने में उन्हें कष्ट बाधाओं का सामना करना पड़े। आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह कविता के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं वंदना पाटिल आपके हिंदी अध्ययन चैनल पर जल्द ही अगला पाठ लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद।